इधर बात अब टिहरी जनपद की कर लेते हैं, जहां चंबा ब्लॉक के अंतर्गत रानी चौरी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण आजीविका को जोड़ने वाली एक प्रेरणादायक पहल सामने आई है। यहां आराधना सहायता समूह की सुषमा बहुगुणा और संजय बहुगुणा के नेतृत्व में स्थानीय महिलाएं धूप, अगरबत्ती और टोकरियां बनाने का कार्य कर रही हैं। इस पहल से ग्रामीण महिलाओं को न केवल रोजगार मिल रहा है, बल्कि वो आत्मनिर्भरता की दिशा में भी आगे बढ़ रही हैं। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल और पर्यावरणविद अनिल जोशी ने स्वयं मौके पर पहुंचकर समूह के कार्यों का अवलोकन किया और महिलाओं का उत्साह बढ़ाया। मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल ने कहा कि ये एक अत्यंत सराहनीय प्रयास है, जिसमें ग्रामीण महिलाएं, बच्चों और समुदाय की सहभागिता से प्लास्टिक और अन्य वेस्ट रैपर को एकत्र किया जा रहा है। इस कचरे से उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आजीविका का भी सृजन किया जा रहा है। पर्यावरणविद अनिल जोशी ने कहा कि ये पहल केवल एक स्थानीय प्रयास नहीं है, बल्कि ये पूरे क्षेत्र के लिए एक संदेश है। उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार का कचरा नदी नालों में जाता है तो उसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है, लेकिन यदि इसे यही रोका और उपयोगी बनाया जाए तो ये एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि इस केंद्र को रिसाइकलिंग, संग्रहण और विपणन के एक मजबूत मॉडल के रूप में विकसित किया जाए। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण होगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों ने सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों का अवलोकन किया और उनके कार्य की सराहना की। महिलाओं के इस प्रयास को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो आने वाले समय में अन्य क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। समिति द्वारा इस गांव में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उनके द्वारा सहभागिता के माध्यम से, ग्रामीण महिलाओं के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से वेस्ट कलेक्ट किया जा रहा है। जो हमारे प्लास्टिक रैपर्स होते हैं, बॉटल्स होती हैं, और उनको वेस्ट टू वंडर में कन्वर्ट किया जा रहा है। उस वेस्ट को कलेक्ट करते हुए उनके द्वारा बहुत से विभिन्न प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स की वैल्यू है मार्केट में, और उस प्रकार से उन प्रोडक्ट्स को सेल किया जा रहा है। तो ये दोनों काम में बहुत सहयोगी है। हमारे पहाड़ बहुत गंदे हो रहे हैं प्लास्टिक की वजह से, तो प्लास्टिक को न सिर्फ वो उन पहाड़ों से दूर करता है, परंतु उस प्लास्टिक को कन्वर्ट करके एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट करता है, जो इन महिलाओं की आय में भी वृद्धि कर रहे हैं। ये जो हमारा आराधना स्वयं सहायता समूह है, उसके द्वारा एक कार्य किया जा रहा है। तो इसी कार्यक्रम में आज हम आए थे। इसमें इनको जो डॉक्टर जोशी हैं, डॉक्टर अनिल जोशी, जो हमारे यहाँ के बहुत प्रमुख पर्यावरण की तरफ संरक्षित करने के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा भी इनको सहयोग किया जा रहा है हेस्को फाउंडेशन द्वारा। तो मुझे उम्मीद है कि इसी कार्य को हम भी और आगे बढ़ाते हुए इसमें आगे बढ़ोतरी करेंगे, जिससे कि हमारे पहाड़ साफ हों और इनकी आय में भी वृद्धि हो। तो मेरे प्रार्थना ऊँची ये थी कि इसको अब एक बड़े स्तर पर ले जाने का मतलब ये एक रिसर्च सेंटर भी हो, तो विपणन भी हो, कलेक्शन भी हो, इसका प्रयोग ऑर्गेनाइज करिए, तो फिर आने वाले समय में जगह जगह ये प्रयोग की पुनरावृत्ति होगी। मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से हम लोग नदियों के मचान में बैठे हैं, और वहीं से अगर गंदगी चलेगी तो पूरे देश में भी जाएगी, लेकिन अगर वहीं से गंदगी रुकेगी भी तो देश को संदेश भी जाएगा। तो जो पूरे जलागाहों में कचरा है, कचरे का ये उपयोग नदी को भी बचाता है, धारों को बचाता है। तो ये भी इसका एक बड़ा कोण है, जिसको कि हमको मिला करके हाईलाइट करना चाहिए। प्रार्थना यही है कि ये ही पहचान भी बनेगी, देश दुनिया इसको जानेगी, अगर इसको एक हब के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए।